Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। सरगोजा जिले में बम्पर धान खरीदी हो चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा अब तक 14,000 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। धान खरीदी के दौरान अमानक स्तर के धान सहित बिचौलियों के धान प्रशासन की सक्रियता से पकड़े गए हैं। वहीं जिले के मैनपाट नर्मदापुर धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ से अधिक की धान फर्जी पट्टे पर बेचने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई है कि दरअसल सरगुजा जिले में 2,06,645 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। वहीं अब तक 2,19,373 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा करीब 14,000 मीट्रिक टन धान खरीदी किया जा चुका है। लेकिन मैनपाट नर्मदापुर धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ का धान फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आने के बाद आंकड़े भी बदल सकते हैं। जानकारी के अनुसार मैनपाट नर्मदापुर के कुछ पहुंच पकड़ रखने वाले करीब 25 किसान जो ग्राम कंड राजा से फर्जी पट्टा बनवाकर फर्जी तरीके से करीब 1 करोड़ से अधिक का धान बेच दिए और प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगी। जबकि कंड राजा के स्थानीय किसानों से बात की गई तब उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ कोई बड़ा किसान नहीं है जो धान बेच सके। किसानों के द्वारा बताया गया कि ग्राम कंड राजा से की कुछ लोगों का फर्जी पट्टा बनाया गया है। वहीं जब समिति प्रबंधक से जानकारी मांगी गई तो वह कैमरे से भागते हुए नजर आए। वहीं पटवारी और तहसीलदार शशिकांत दुबे से ग्राम कंड राजा से धान बेचने वाले किसानों के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन आज तक जानकारी नहीं दी गई है। धान खरीदी में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत अधिवक्ता संदीप इक्का के द्वारा कलेक्टर से की गई है, लेकिन अब तक मामले की जांच नहीं की गई है। हम मान रहे आपका सम्मान कर रहे हैं, नहीं करेगा आप गलत आए हैं। आओ लोग भी आते हैं, सारे चैनल वाले, कोई हम लोग से विपरीत नहीं रहते हैं। हम लोग विपरीत नहीं, आपका वाइट दे दीजिए ना। अरे वाइट मैं कभी दिया नहीं हूँ मेरे आप धान कैसे बिक रहा है, ठीक है कि नहीं है? उनसे किन से? अरे थोड़ा सा बता दीजिए क्या है वो। मत परेशान करिए हम लोग को, बहुत बड़ा चोर हम लोग नहीं हैं। अरे ठीक है ना, तो हम तो जब मैं निवेदन कर दिया तो आप वही वाइट कर रहे हैं। आप गलत कहा ढेले ले रहे हैं। व्यवस्थाओं को आप बता बताइए दीजिए ना, लीजिए मेरा वाइट। हाँ लीजिए। बाबा बताइए तो, जो अभी बता रहे थे किस प्रकार का ये जो फर्जी पट्टा क्या किसका बना है? कुछ जगह जोताई कोड़ाई होबे नहीं करता है सर, वो ऐसे ही जंगल में बना है। कहाँ पे? जमीन में बना होगा पट्टा? उसमें बहुत जगह है, इसमें 1.5-2 हेक्टर टाइप के होगा। कहाँ पे बना है? इधर इस साइड में है। इधर किसका बना है? वो जो फर्जी वाले का, ओ यादव लोग। इधर यादव लोग का, बस यादव लोग का है, वो किसी का नहीं है। अच्छा, लगभग एक यादव का कितना बना होगा? एक यादव का 5-5 एकड़ से नीचे नहीं होगा फर्जी पट्टा। फर्जी पट्टा। उसमें खेती करते हैं? उसमें अभी नहीं करते हैं। जगह का नाम है? जगह का नाम हम लोग चिता सिलार बोलते हैं उस जगह का नाम। तो आप लोग स्थानीय लोग हैं, तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? नहीं सर। काहे? अरे हम लोग बहुत किए, लेकिन हम लोग का बन भी नहीं किया उसमें। बाकी लोग का बना दिए। बाकी लोग बाहर लोग का बन गए, अब हमारा कुछ नहीं बना। दबा देते हैं, गाली देते हैं, मार देंगे इस वो। जिनका पट्टा बना वो कहाँ के हैं? उधरिच का है, नर्मदेपुर पंचायत का है। कभी आप लोग को कोई धमकी उमकी देते हैं कुछ? उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा धमकी चमकी बहुत हुआ सर। फिर उन्हीं का बना, फिर हम लोग छोड़ दिए। ठीक है। पुलिस में शिकायत नहीं किए थे? वो सब किए थे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर पैसा दे के वो लोग को दे रहे हैं। ठीक। कहाँ नाम है तो? राम प्रसाद। ये कौन सा गांव है? एक कनराजा है। अच्छा, यहाँ कितना किसान हुई कुछ? उतना ज्यादा तो है ये नहीं है सर में किसान। का खेती करते हैं किसान? बस वही धान और वही कुछ गेहूं तो नहीं करते हैं। धान और वही एक ठो बोलते हैं, वो का बोलते हैं खेड़ी। कितना मतलब ऐसा किसान है जो दापन धान बेचते हैं? ना ही बेचने का लायक कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं है। बड़े किसान नहीं है। कोई एक आध बड़ा किसान होगा? बड़ा किसान वही थोड़ा बहुत बाले भगवान बेच सकता है, नहीं तो कोई नहीं बेचता है। ये कहाँ का है? यादव पारा का है, बरडाण का। अच्छा, यही का है रहने के लिए तो। अच्छा, उसका ज्यादा है? हाँ, उसका ज्यादा है। वही बेचता होगा। बाकी और किसी कोई नहीं बेचता है। ये कंडाजा में कितने ग्रामीण किसान होंगे लगभग संख्या में? संख्या तो फिर वही
75 आसपास है। 70-75 किसान किसान, लेकिन बेचने लायक का नहीं है। अच्छा, बेचने लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, यहाँ आसपास ऐसे फर्जी पट्टा नहीं है। फर्जी पट्टा यहाँ का जो है पूरा बाहरी का, मतलब बहुत फर्जी पट्टा बनवा ली है। हाँ उसी जगह हाँ। आपको जानकारी है कि आसपास कितने लोग फर्जी पट्टा बना के यहाँ रह रहे हैं, बाहरी लोग? यहाँ 20-25 आदमी का है बाहरी लोग का फर्जी पट्टा कंडराजा में। कनराजा में। उन्हीं लोग धान बेचते होंगे। कहाँ से बेचेंगे? यहाँ से तो फिर नहीं बेचते हैं भाई, उधर से बेचते होंगे, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं बेचते हैं वो लोग। क्या राजस्व कोई धान नहीं बेचता? नहीं बेचते हैं क्या यहाँ वो से। शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा? शासकीय का है। क्या नाम है विनोद कुमार। आपका? क्या नाम है? विनोद आप यहाँ पे क्या है? सरपंच हूँ। अच्छा, कौन सा गांव? उरंगा पंचायत है। ये कंडराजा। कनराजा। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी किसान नहीं है कि धान बेच सके। अच्छा कितने किसान होंगे लगभग? लगभग यहाँ किसान तो है नहीं, मतलब जैसे धान बिक्री करने वाला किसान ऐसा कोई नहीं है। बड़ा किसान नहीं जो यहाँ धान बेचे? हाँ, बड़ा तो किसान। किस टाइप के किसान हैं? मतलब ऐसा है, छोटे मोटे कहीं से धान खरीद के मतलब बिकाव कर लेते हैं, बेचते हैं इसे, तो इस टाइप का किसान है। नहीं, अभी तो नहीं हुआ है मेरे गाँव में। अच्छा, अधिकारी लोग आते हैं यहाँ चेक करने? अधिकारी लोग तो धान वान के लिए चेक करने नहीं आते हैं यहाँ पे। हाल फिलहाल में कोई अधिकारी आया हाल फिलहाल में कोई अधिकारी आया था? नहीं, अभी पूछताछ करने किसी मामले को लेकर? नहीं, इसे तो नहीं आए हैं। बाकी हाथी समय में मतलब आए थे, जहाँ तक अमरजीत भगत मंत्री जी। धान वाले में नहीं आते? नहीं, बाकी लोग तो नहीं। फॉरेस्ट वाले भी आते हैं। मेरा नाम संदीप एक्का है, मैं आटे एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट हूँ। ये मामला धान खरीदी केंद्र नर्मदापुर का है, जो तहसील मैनपाट अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायत जैसे कि कड़राजा ग्राम और बरीमा और कुछ अन्य ग्राम हैं, जिनमें कुछ गैर आदिवासी लोगों को गलत तरीके से जो है पट्टा जारी किया गया है। और लगभग जैसे ग्राम कड़राजा में लगभग 25 लोग हैं, और उन पर जो है टाऊ की और अन्य दलहन चीज़ों की खेती होती है, और कुछ ज़मीन ऐसे हैं जो उपजाऊ नहीं होने के कारण संभवतः खेती भी नहीं होती है, परंतु उस पर राजस्व अधिकारियों के साथ में साँठ-गाँठ करते हुए राजनीतिक संरक्षण में जो है गलत तरीके से लाखों करोड़ों का जो है धान बेच दिया गया है, जो कि बिचौलियों का धान था। और अपने स्तर पे जो है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जिस पर मैं उन पट्टों की जांच और जो गिरदावरी जो हुआ है उसका जो है समुचित जांच की मांग किया हूं, जिस पर जांच होना चाहिए लोकहित में, न्याय हित में, और मैं कार्रवाई चाहता हूं। फिलहाल आप कहाँ शिकायत किए हैं? और मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को शिकायत दिया गया है, कमिश्नर महोदय को शिकायत दिया गया है, और इस संबंध में अनुसूचित जनजाति आयोग को भी शिकायत मैं प्रेषित करूँगा, जो बना हुआ है। अभी बीच में छुट्टी हो गया था तो नहीं कर पाया हूँ। इसमें समिति प्रबंधक की भी संलिप्तता है? संलिप्तता बिल्कुल है, सबकी संलिप्तता है, क्योंकि हम उनके पास जब इस संबंध में जानकारी लेने गए थे कि किसके द्वारा कितना धान बेचा गया है, तो उसके द्वारा टाल मटोल किया गया एवं अभद्रता किया गया। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा फिर जब संबंधित ग्राम में जो है जा कर के ज़मीनी स्तर पर जब जानकारी ली गई, तो वहाँ के सरपंच, उनके पिता एवं कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो लगभग जो किसान हैं, सारे के सारे किसान, कुछ किसानों, एक किसान को छोड़ करके लगभग जितने किसान हैं वो सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए ही खेती बाड़ी कर पाते हैं। बेचने का धान उनके पास नहीं हो पाता है। आपका आरोप ये है कि फर्जी कृषकों ने फर्जी पट्टे के आधार पर धान बेच दिया गया? हाँ, बेच दिया है। इसकी आप इसके मैं जांच चाहता हूं, और इस संबंध में जो है यहाँ से मार्क हुआ है कल एसडीओ महोदय सीतापुर को और खाद्य अधिकारी सीतापुर को, मैनपाट को। Audio Jungle.